प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए कोई वैकेंसी निकलती है या फिर लोकतांत्रिक रूप से जनता अपने प्रधानमंत्री को चुनती है? ये हर कोई सोशल मीडिया पे इस वक्त केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पूछ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स और मैं हूं आपके साथ कामिनी झा। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव में जीत के लिए अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। लेकिन सवाल एक ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कौन पीएम का चेहरा होगा? राहुल गांधी, ममता बनर्जी या नीतीश कुमार? सबकी अपनी अपनी पसंद है। ऐसे में बंगाल के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए उम्मीदवार के लिए सबसे सही है। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान ने बोला कि 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं है। उनके इस बयान के बाद से सोशल मीडिया पर लगातार यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए मतदान होता है या फिर कोई वैकेंसी निकलती है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के एक बयान से 2024 में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अमर्त्य सेन ने अपने एक बयान में कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सत्तारूढ़ बीजेपी को हराना है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करना होगा। इस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2024 में पीएम पद की कोई वैकेंसी ही नहीं है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, अमर्त्य सेन के बयान पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि डेमोक्रेसी में किसी को भी किसी भी प्रकार की राय देने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन भारत में पीएम के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं है। 2 बार देश की जनता ने पीएम मोदी पर अपना भरोसा जताया है। सभी ने पीएम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का दायित्व दिया है। मैं दावे से कहता हूं कि 2024 में भी एनडीए विजयी होगी। जब कोई वैकेंसी ही नहीं है तो ममता बनर्जी को पीएम मटेरियल बताए जाने पर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सोशल मीडिया पर लोग धर्मेंद्र प्रधान से इस बयान को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए कई सवाल पूछ रहे हैं। एक संजीव नामक यूजर ने लिखा कि पीएम की कोई वैकेंसी नहीं होती प्रधान जी, जनता चुनती है। एक टाइम में कांग्रेस भी इसी गलतफहमी में थी जब वो कहती थी इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, और आज कांग्रेस की क्या हालात हैं ये सबको पता है। वहीं राजेश नामक एक यूजर ने लिखा कि वैकेंसी तो भारत में किसी भी पद पर नहीं है, लगे हाथ उस पर भी बोल देते तो अच्छा होता। वहीं राजीव नामक एक यूजर ने लिखा कि स्थायी वनवास बीजेपी का 2024 में होगा और फिर कभी वापसी नहीं होगी। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि अभी भी बर्बाद करने को कुछ बाकी रह गया है क्या महोदय। वहीं राकेश नामक एक यूजर ने लिखा कि पीएम पद की वैकेंसी तो हर 5 साल में बनती है, आपके मंत्रालय की भी, कहीं ऐसा ना हो कि आपका ही पत्ता कट जाए। वहीं एक यूजर ने लिखा कि ये महाशय जी का अहंकार बोल रहा है, लगता है देश के पीएम की पोस्टिंग इनके अधीन ही है। वहीं शंभू नामक यूजर ने कहा कि वैकेंसी तो किसी भी विभाग में नहीं है, यही बीजेपी के शासनकाल का दुर्भाग्य है। बता दें कि अमर्त्य सेन ने कहा कि ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता नहीं है, पर इसके लिए ममता बनर्जी को बीजेपी के खिलाफ विरोधी ताकतों को एकजुट करना होगा। अगर ममता बनर्जी सभी विरोधी ताकतों को एकजुट कर लेती हैं तो बीजेपी को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर विरोधी पार्टियां एकजुट नहीं होती हैं तो बीजेपी को हराना काफी मुश्किल है। उन्होंने साथ ही कहा बीजेपी अगर मजबूत और ताकतवर दिखती है तो उसमें काफ़ी कमजोरियां भी हैं। इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।